और अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। दिल्ली से यह खबर है जहां पर डीयू की छात्रों पर एसिड से हमला किया गया है। डीयू की छात्रों पर एसिड अटैक का यह हमला सामने आया है जहां पर डीयू सेकेंड ईयर की छात्रा पर एसिड हमला किया गया है। कॉलेज से कुछ दूर पर छात्रा पर हमला किया गया। एसिड फेंकने का आरोप लगाया गया है। छात्रा को अस्पताल में हालांकि अभी भर्ती कराया गया है। पीड़िता ने आरोपियों के नाम भी बता दिए हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से यह खबर है जहां पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। डीयू की छात्रा यानी कि सेकेंड ईयर की छात्रा पर एसिड हमला किया गया। कॉलेज से कुछ दूर पर छात्रा पर हमला किया गया। हालांकि छात्रा को अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जब उससे नाम पूछे गए तो उसने आरोपियों के नाम भी सामने लाए हैं। अब पुलिस पूरी तरीके से आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। पीड़िता ने आरोपियों के नाम भी बताए हैं। छात्रा को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उसका इलाज जो है वो अभी जारी है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। डीयू की छात्रा सेकेंड ईयर की छात्रा पर एसिड अटैक किया गया है। हालांकि क्या कारण है एसिड अटैक का अभी ये पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया है। सेकेंड ईयर की ये छात्रा बताई जा रही है जहां पर एसिड हमला इस छात्रा के ऊपर किया गया। कॉलेज से कुछ दूरी पर इस छात्रा पर एसिड अटैक का हमला किया गया है। 2 युवकों पर छात्रा पर एसिड फेंकने का आरोप है। यानी कि जिन लोगों ने छात्रा पर एसिड अटैक किया उसमें 2 लोगों के नाम सामने आ रही हैं और छात्रा ने पुलिस को युवकों के नाम भी बताए। उसके बाद पुलिस पूरी तरीके से आरोपियों की तलाश में भी जुट चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं घर के बाहर किस तरीके से लोगों की भीड़ जमा हो गई। जब ये पूरा हमला हुआ तुरंत छात्रा को अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसका इलाज अभी फिलहाल जारी है। डीयू की ये छात्रा है, सेकेंड ईयर की ये छात्रा बताई जा रही है। डीयू की छात्रा पर एसिड अटैक का ये हमला सामने आया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो और सीधा दिल्ली के मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है आपको सुनवाते हैं। ये लगा है कि बच्ची जो है कॉलेज जा रही थी, 3 लोगों ने आके उसके ऊपर एसिड डाला है और ये जो एसिड डाला है तो शायद बच्ची पे पर्स था उसकी वजह से फेस तो बच गया लेकिन शरीर के कुछ हिस्सों पे उस पे पड़ा हुआ है जिससे दिक्कत है ये। और ये आने वाले टाइम में लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी कमी है। अगर से लॉ एंड ऑर्डर सही होता तो इस तरीके के 3 लोग बाइक पे घूम रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं, स्नैचिंग कर रहे हैं, एसिड फेंक रहे हैं, इस तरीके की जो दुर्घटना है ये बिल्कुल शर्मनाक है। और इसमें कहीं न कहीं प्रशासन की ढिलाई है। जो 3 लोग 4 लोग आवारागर्दी कर रहे हैं, विदाउट हेलमेट घूम रहे हैं। कार्रवाई इस तरीके की हो कि जो ये घटना किया है उसको एक दिल्ली के लिए नजीर बनना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ भविष्य में ऐसा कोई भी दुर्घटना करने से 100 बार सोचे कि हाँ मैंने दुर्घटना करूं तो ऑन द स्पॉट मेरे पे कार्रवाई हो रही है। इस वजह से ये नजीर बने, जो डर हो लोगों में, भय हो प्रशासन का। अकील साहब, इनकी लड़की के ऊपर एसिड फेंका गया है और काफी तादाद में वो जलाई भी है। बस प्रशासन से यही मांग है कि जो है ना मतलब इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। संघ की सरकार होने के बाद में भी इस तरीके की घटनाएं आम होती जा रही हैं। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है मोदी सरकार के लिए भी और रेखा सरकार के लिए भी। इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो इसलिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाए। महिला मुख्यमंत्री के होते हुए भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और हम आरएसएस के लोगों के लिए तो डूब मरने वाली बात है कि जो हमारे साथ में ही रहने वाले लोगों के साथ में इस तरीके से हो रहा है। तो मैं गुजारिश करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि इस पर जल्दी से जल्दी इसको ध्यान में लें और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। ऐसी कार्रवाई जो आगे भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, ये नजीर बने, ये फैसले नजीर बने, इस तरीके की कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन्हें अरेस्ट किया जाए। ये घटना जो हुई है ये बहुत निंदनीय घटना है और हम इसकी आवाज उठाएंगे और प्रशासन से कहेंगे कड़ी कार्रवाई की जाए। ये तो सबके साथ है, बेटी चाहे किसी के। अभी तो मैं आया ही हूँ, जैसे पता चला है, अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मगर जितना भी पता चला उससे ये है कि हाँ एक लड़की पे एसिड फेंका है। बाकी हम चाहते हैं कि कार्रवाई ज्यादा से ज्यादा सख्त से सख्त हो। कौन लोग थे? ठीक है, अपना नाम बता दो। वो पहले भी आपको छेड़ते थे? ठीक है, सरकार से क्या डिमांड है? जस्टिस मिलना चाहिए। नॉर्मल तो नहीं है, मगर इतनी है कि वो भी बैठ सकते हैं, हाथ में चलने के लायक नहीं है, अभी नॉर्मल चलता है। मतलब
हाथ में उठता है, लेटी हुई है। उनको एसिड फेंक दिया गया था। वो कॉलेज गई थी पढ़ने के लिए, तो 10 बजे करीब हमें कॉल आया था हमारे पास कि उनके चाचा को फोन आया था। जो मैं भी वहीं पे बैठा हुआ, तो वो फोन आया। फिर हम हॉस्पिटल गए थे, वहाँ गए थे, ये हम गए थे, फिर वहाँ ट्रांसफर हुआ। हम गए थे वहाँ, फिर उनके वो खून चेकअप हुआ, सर्जरी हुई, बीपी हुई, ये सब चेक करा गया। वो बच्चों के बयान में क्या आया था कि तीन लोग बाइक से आए, उनको तो एसिड पैकेज है, तो उन्होंने बचाव के लिए बैग अपने आगे रखा, तो उनके हाथ चल गए। ये नहीं बताया उन्होंने मुझको, मुझे पता नहीं है। आप बात कर पा रही है मगर अभी उनको